रात के लगभग 11 बजे दिल्ली की एक बैठक में कुछ नेता चुपचाप बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब सब खत्म हो गया? जिस पार्टी के लिए उन्होंने सालों तक मेहनत की वह टूट चुकी थी। लोग कह रहे थे अब इनका राजनीतिक में कोई भविष्य नहीं बचा, लेकिन उसी कमरे में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो आने वाले 40 सालों में भारत की राजनीति बदल देगा। आज की कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जिसने हार को जीत में बदल दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 70 साल पीछे जाना होगा। साल था 1951। भारत को आजादी मिले सिर्फ 4 साल हुए थे। देश नया था, संविधान नया था और लोकतंत्र भी अपने शुरुआती कदम उठा रहा था। उस समय भारतीय राजनीति में एक ही नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता था, कांग्रेस। ऐसा लगता था मानो पूरे देश की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती हो। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ सरकार होना काफी नहीं होता, एक मजबूत विपक्ष भी उतना ही जरूरी होता है। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक नेता हुए हैं जिनका नाम था डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। उनका मानना था कि देश में एक ऐसा राजनीतिक विकल्प होना चाहिए जो अलग सोच के साथ जनता के सामने आए। इसी सोच के साथ 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। यही वह बीज था जिससे आगे चलकर बीजेपी बना। शुरुआती वर्षों में जनसंघ बहुत छोटी पार्टी थी, ना बड़े संसाधन, ना बड़ी पहचान और ना ही चुनाव में बड़ी सफलता। लेकिन उनके कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच जाते रहे। गांव, शहर, कस्बे, हर जगह अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे पार्टी की पहचान बनने लगी। लेकिन 25 जून 1975 भारत के इतिहास की वह रात जिसका नाम आज भी राजनीति में सबसे ज्यादा लिया जाता है, तो उन्हें एहसास हुआ कि देश का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगी, पूरे देश में तनाव का माहौल था। इमरजेंसी 1975 पर पूरा वीडियो बनाया हूँ जो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। उस समय जनसंघ के कई नेता जेल भेजे गए। करीब 21 महीने बाद इमरजेंसी समाप्त हुई। देश में फिर चुनाव कराने का फैसला हुआ, लेकिन विपक्ष के सामने एक बड़ी समस्या थी। अगर सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो क्या वे कांग्रेस को चुनौती दे पाएंगे? शायद नहीं। यही सोचकर कई विपक्षी दल एक साथ आए। उन्होंने अपना मतभेद कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया और जन्म हुआ जनता पार्टी का। जनसंघ भी उसी में शामिल हो गई। देश में चुनाव हुए और परिणाम चौंकाने वाले थे। पहली बार केंद्र में कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय राजनीति का नया दौर शुरू हो चुका हो। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। सरकार बन गई, लेकिन सरकार चलाना आसान नहीं था। धीरे धीरे जनता पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ने लगे। सबसे बड़ा विवाद था डबल मेंबरशिप का। कुछ नेताओं का संबंध आरएसएस से था। पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर अलग अलग राय थी। बैठकें हुई, बहस हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। विवाद इतना बढ़ गया कि जनता पार्टी टूटने लगी। जो पार्टी देश को एकजुट करने निकली थी वह खुद बिखर गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। 6 अप्रैल 1980 दिल्ली में कई बड़े नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए। उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और उनके कई साथी मौजूद थे। यही एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला लिया गया। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी। नई पार्टी थी, नया झंडा था, नई पहचान थी, लेकिन रास्ता भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि देश की जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं था। और कुछ साल बाद बीजेपी को ऐसा झटका लगा जिसे देखकर लगभग हर पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कह दिया यह पार्टी अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरा देश शोक में डूब गया। कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी के हिस्से आई सिर्फ 2 सीटें। इतनी बड़ी हार कि लोग कहना शुरू कर दिए कि यह पार्टी अब आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी हार सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत बन जाती है। 1980 के दशक के आखिर में राम जन्मभूमि आंदोलन तेज होने लगा। यह मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बन गया। बीजेपी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद पार्टी का जनाधार कई राज्यों में बढ़ने लगा। 1990 के दशक में देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। हर चुनाव बीजेपी को पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा था। अब लोग इस पार्टी को सिर्फ एक छोटे विपक्ष के रूप में नहीं बल्कि 1996 बीजेपी पहली बार केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी, लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी और 1999 में नेशनल डेमोक्रेसी एलियंस यानी एनडीए के साथ बीजेपी ने स्थिर सरकार बनाई। यह पहली बार था जब बीजेपी ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया।
इस दौरान सड़क, आधारभूत ढांचे और कई राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम हुआ। अब बीजेपी भारतीय राजनीति की मुख्य ताकत बन चुकी थी। देश बदलाव की बात कर रहा था। इसी दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, नतीजे आए और बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह भारतीय राजनीति का एक बड़ा मोड़ था। 2019 में पार्टी ने पहले से भी बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद बीजेपी कई राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में सफल रही। आज बीजेपी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। लेकिन हर राजनीतिक दल की तरह बीजेपी की यात्रा भी बहस, समर्थन और आलोचनाओं से भरी रही। किसी के लिए यह विकास और मजबूत नेतृत्व की कहानी है, तो किसी के लिए यह अलग राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। इतिहास का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि इस घटनाओं को समझना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।